अभी मैं कैसा लग रहा हूं? बढ़िया लग रहा हूं ना? सोच के देखो, अगर ये सेम वीडियो मैं गंदे कपड़ों में बनाता तो क्या तुम मेरी बातों को सीरियस लेते? बिल्कुल नहीं लेते। फर्क किस चीज का है? प्रेजेंटेशन का है, कि आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हो। ये सेम चीज आपके एग्जाम में भी अप्लाई होती है कि आप एग्जाम में खुद को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। आपका जब एग्जामिनर पेपर चेक करेगा ना, तो उसको पता नहीं होगा कि जिसका वो पेपर चेक कर रहा है वो पापा की परी है या फिर पापा का परा है, राइट। उसको आपके बारे में कुछ डिटेल नहीं होगी, यहां तक कि उसको आपके जेंडर का भी पता नहीं होगा कि जिसका वो पेपर चेक कर रहा है वो लड़का है लड़की है ना। उसको ये पता होगा कि आप कौन से शहर के हो, कौन से स्कूल के हो। वहां पे आपको वो किसी और चीज के बेसिस पे जज ही नहीं कर सकता। ही विल कंप्लीटली जज यू ऑन द बेसिस ऑफ योर आंसर शीट, क्योंकि जब आपकी आंसर शीट चेक होगी ना, तब आप वहां पे अवेलेबल नहीं रहोगे उसको बताने के लिए कि सर मैंने वो वाला क्वेश्चन उस पेज पे किया है। आपकी जो आंसर शीट है ना, वो इतनी प्रेजेंटेबल होनी चाहिए कि वो खुद बोले, ठीक है। उस एग्जामिनर को चेक करने में कोई दिक्कत ना है, क्योंकि अगर एग्जामिनर को चेक करने में दिक्कत आ गई ना, तो तुम्हारे नंबरों में दिक्कत आ जाएगी। जितना तुम एग्जामिनर को खुश रखोगे, उतना ज्यादा एग्जामिनर तुम्हें खुश रखेगा। सिंपल कंसेप्ट है। तुम्हारी आंसर शीट इतनी ज्यादा सुंदर होनी चाहिए कि भाई तुम्हें खुद अपनी आंसर शीट चेक करने में मजा आए। मेरे को एक चीज बताओ, तुम्हें वो आंसर शीट चेक करने में मजा आएगा जो अच्छी दिख रही है, या फिर वो आंसर शीट चेक करने में मजा आएगा जिसमें यार कीड़े मकोड़े बने हुए हैं? ऑफ कोर्स तुम्हें वो आंसर शीट अच्छी लगेगी जो अच्छी प्रेजेंटेबल है, राइट। जब तक तुम्हें तुम्हारी खुद की आंसर शीट चेक करने में मजा ना आए ना, तब तक समझ लेना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। क्योंकि यार अगर तुम्हें खुद की आंसर शीट चेक करने में मजा नहीं आ रहा, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हारी आंसर शीट चेक करने में किसी और को मजा आएगा। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी आंसर शीट को प्रेजेंटेबल बना सकते हो, ताकि एग्जामिनर मजबूर हो जाए आपको नंबर देने के लिए। तो सबसे पहली चीज आती है आपकी राइटिंग। यस, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, अगर आप बहुत अच्छी तरीके से अच्छी राइटिंग के अंदर पेपर करके आते हो, तो मानो या ना मानो आपके एग्जामिनर के दिल में ना एक छोटा सा सॉफ्ट कॉर्नर तो बन जाएगा। राइटिंग के कभी भी आपको डायरेक्टली नंबर नहीं मिलेंगे कि भाई इसके 95 नंबर आए हुए हैं, एक क्वेश्चन इसने 5 नंबर का गलत कर दिया, लेकिन इसकी राइटिंग अच्छी थी तो इसको मैं 5 नंबर एक्स्ट्रा दे देता हूं। ऐसे डायरेक्टली नंबर आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली नंबर आपको मिलते हैं। इनडायरेक्टली मतलब जहां पे आपका आधा आधा नंबर कटने वाला था ना, वहां पे एग्जामिनर सॉफ्ट कॉर्नर की वजह से आपका नंबर नहीं काटता है। तो डायरेक्टली बेशक नंबर नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली जो आपकी हैंडराइटिंग है ना, वो आपके नंबर बढ़वाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अब देखो, किसी किसी बच्चे की हैंडराइटिंग अच्छी होती है। देखो मेरी तो हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी, मतलब डिसेंट थी, एवरेज थी, लेकिन हर बच्चे की राइटिंग अच्छी नहीं होती, राइट। तो अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, अब मैं आपको बताता हूं। देखो यार, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा पेपर अच्छी राइटिंग में करके आओ, ठीक है, क्योंकि अगर तुम्हारी राइटिंग अच्छी नहीं है और तुम पूरे पेपर में अच्छी राइटिंग करने की कोशिश करोगे, तो मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। इनफैक्ट आपका पेपर भी पूरा नहीं होगा। लेकिन कम से कम आप उतना तो अच्छी राइटिंग में कर सकते हो जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, राइट। जैसे कि आपका जब मैथ का पेपर होगा, उसके अंदर जो आप आइडेंटिटी लगाओगे या जो आप फाइनल आंसर लिखोगे, कम से कम उसको तो अच्छी राइटिंग में कराना, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा क्वेश्चन अच्छी राइटिंग में करो, लेकिन जो मेन मेन चीजें होती है, कम से कम उसको तो अच्छी राइटिंग में करके आना, ठीक है। अब ये तो हो गया राइटिंग वाला पार्ट। राइटिंग के अलावा हम कैसे अपने पेपर को प्रेजेंटेबल बना सकते हैं? सबसे मेन चीज होती है कि आप एग्जामिनर के बारे में कितना सोचते हो। अगर आप एग्जामिनर का टाइम बचवाओगे ना, अगर आप एग्जामिनर की हेल्प करोगे कि आपका पेपर वो जल्दी चेक कर सके, तो आपके नंबर बढ़ेंगे। कैसे हेल्प करनी है? जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें उसको अंडरलाइन करो, ठीक है। अब देखो यार, एग्जामिनर के पास इतना फालतू का टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपके पूरे पेपर पे ध्यान देगा, बिल्कुल पूरी रामायण आपकी बैठ के पढ़ेगा। इतना फालतू का उसके पास टाइम नहीं है, ठीक है। हालांकि अभी एक रूल आया था सीबीएसई की तरफ से कि अब है ना, एग्जामिनर को टाइम लिमिट कर दिया गया है उसका। लेकिन देखो यार, आपको भी पता है और मेरे को भी पता है इंडिया में रूल कितने लागू होते हैं, है ना। रूल तो इंडिया में ये भी है कि भाई लोग हेलमेट पहन के चलेंगे, बाइक पे ट्रिपलिंग नहीं कर सकते, लेकिन होती है ना। आपको भी पता है और मेरे को भी पता है कि भाई ये इंडिया है, ठीक है। यहां पे ऐसा नहीं कि रूल बन गया और चुटकी बजाते ही रूल अप्लाई हो गया। एक रूल को अप्लाई होने में कई साल लग जाते हैं। और जिन एग्जामिनर को यार इतने साल से फास्ट चेकिंग करने का एक्सपीरियंस है, उनको आदत पड़ चुकी है, उनको पता है भाई एक आंसर शीट चेक करने के मेरे को पैसे मिलते हैं, ठीक है। वो क्या आपको लगता है कि वो आपकी आंसर शीट पे 20 मिनट लगाएगा चेक करने में? क्या वो आपकी पूरी रामायण को पढ़ेगा? नहीं है भाई उसके पास टाइम, ठीक है, और ना उसको आदत है। इनफैक्ट जिस दिन एग्जामिनर आपकी आंसर शीट चेक करने जाता है ना, उस दिन उसकी वाइफ बोलती है उसको कि भाई आज मेरे को ज्वेलरी का ये वाला सेट चाहिए, क्योंकि उसको पता है, उसकी वाइफ को भी पता है कि भाई एक आंसर शीट चेक करने के उसको 100 रुपए मिल रहे हैं। तो उसका टारगेट ये होता है कि आज मैं जाके 150 आंसर शीट चेक करूंगा ताकि मेरे 15,000 रुपए बनेंगे, ठीक है। क्योंकि ये तो सीजनल काम है ना, ये तो सीजनल काम है। पेपर एक बार चेक होते हैं और एक सब्जेक्ट का टीचर एक ही सब्जेक्ट का पेपर को चेक कर सकता है। मान लो मैं साइंस का टीचर हूं, तो मैं साइंस के पेपर चेक करूंगा, राइट। तो 4 दिन साइंस के पेपर की चेकिंग चलती है। तो मेरे को तो ये होता है ना कि 4 दिन में मेरे को 1 लाख रुपए कमा डालने हैं। तो ये चीज है, क्योंकि उसकी वाइफ को पता है कि भाई ये 4 दिन हमारी कमाई वाले दिन है, तो वो फटाफट पेपर चेक करेगा। लेकिन मान के चलो, फॉर एग्जांपल मान भी लेते हैं कि वो आपकी आंसर शीट चेक करने में 20 मिनट लगा भी रहा है, तो भी आपको दिक्कत है। कैसे दिक्कत है आपको? क्योंकि 20 मिनट लगा रहा है, यानी कि उसके पास दुनिया भर का टाइम है आपकी आंसर शीट चेक करने में, और वो बिल्कुल छांट छांट के गलतियां ढूंढेगा इस बार।
तो ये तो वो वाली बात होगी कि यार खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, कटता तो स्टूडेंट ही है, राइट। नुकसान आपको ही है। अगर वो जल्दी चेक कर रहा है तो भी आपको दिक्कत है, क्योंकि वो फिर आपकी सिर्फ मेन चीजें ढूंढेगा, और अगर वो आराम से चेक कर रहा है तो भी आपको दिक्कत है, क्योंकि वो फिर आपकी गलतियां ढूंढेगा आराम से। तो दिक्कत आपको है, तो हमें क्यों रिस्क लेना है? हमें क्या करना है? अपने पेपर को प्रेजेंटेबल बनाना, सिंपल, पतली गली से अपने निकल जाना है। समझ में आई बात? तो आपको क्या करना चाहिए, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं आपके पेपर के अंदर, कम से कम उसकी हैंडराइटिंग अच्छी रखो, और आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको अंडरलाइन करो, ताकि एग्जामिनर का टाइम बचे। और एग्जामिनर का अगर आप टाइम बचाओगे ना तो वो सीधा टिक मारेगा, क्योंकि एग्जामिनर 0.1 सेकंड लेता है या तो टिक मारने में या काटा मारने में, ठीक है। वो 0.1 सेकंड के अंदर ही हमें उसका जो फोकस है सीधा हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डाल देना है। क्लियर? आई चीज समझ? तो पहली चीज होगी राइटिंग, दूसरी चीज होगी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना, तीसरी और सबसे मेजर चीज जो बच्चे करते हैं, मैंने देखता हूं बहुत सारे बच्चों को, जब हम एग्जाम रिएक्शन लेने जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे मेरे को बोलते हैं कि भैया मेरा तो पेपर रह गया। चाहे आपको क्वेश्चन आए या ना आए, पेपर करके आना है पूरा। सबसे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि भाई पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है। आपको 3 घंटे मिले हुए ना, बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं यार, वो पता क्या करते हैं, 2.5 घंटे में करके निकल लेते हैं। भाई वो आधा घंटा आपके लिए है, वो गवर्नमेंट ने दे रखा है ना, वो आपके लिए दे रखा है, उसको परफेक्ट यूज करो, इंस्टेड ऑफ बाद में रेग्रेट करने के कि यार मैं वो क्वेश्चन ट्राई कर लेता तो मेरे 2 नंबर फालतू आ जाते। इस रेग्रेट में नहीं जीना लाइफ में। समझ में आई बात? तो सबसे पहली चीज है कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है। और मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे ना एक गलती करते हैं, वो ना जैसे पेपर उनको मिलता है स्टार्टिंग की आधे घंटे में ही वो चीटिंग करना शुरू कर देते हैं। मैं मानता हूं, देखो चीटिंग हर बच्चा करता है, मोस्टली बच्चे तो करते ही हैं चीटिंग, ठीक है। इनफैक्ट मैंने भी 1-2 नंबर की पेपर में की है, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में ही चीटिंग नहीं करनी, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होती है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं कि भाई पेपर मिला आधे घंटे में ही आपने चीटिंग करनी शुरू कर दी। अगर आपका स्टार्टिंग में ही पेपर छिन गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। अगर चीटिंग करनी है तो कम से कम अकल लगा के, दिमाग लगा के करनी है। जितना आपको आता है, जितना आप घर से पूरा याद करके आए हो, पूरे साल जितना आपने याद किया है, स्टार्टिंग के 2.5 घंटे में लिख दो। मतलब पूरा अपना जो दिमाग है ना वो पेपर में खाली कर दो। मतलब जब तक तुम उस स्टेज पे ना चले जाओ ना कि भाई अब मैं तो खत्म हो चुका हूं, मेरे को और कुछ नहीं आता, अब मैं इससे ज्यादा खुद से एक अक्षर भी एक्स्ट्रा नहीं लिख सकता, उस स्टेज पे जाने के बाद आपको चीटिंग करनी है, ताकि अगर आपका पेपर छिन भी जाए तो आपको कम से कम रेग्रेट ना रहे कि यार मतलब जो आता था चीटिंग के चक्कर में वो भी रह गया। समझ में आई बात? अगर चीटिंग कर रहे हो पहली बात तो मत करना, ठीक है। अगर कर भी रहे हो तो बिल्कुल एंड टाइम पे, लास्ट की 15 मिनट में करनी है जो करनी है, ठीक है। पहले अपना फोकस रखना, पेपर कंप्लीट करना है। दूसरा फोकस ये रखना कि जितना खुद को आता है उतना लिखो। और एग्जाम हॉल में ऐसा भी हो सकता है कि पेपर को देखते ही ना आपके पैर कांपने लग जाए कि भाई इतना मुश्किल पेपर आ गया, मेरे को तो कुछ आता नहीं है। उस टाइम पे खुद को शांत रखना है, नर्वस नहीं होना है, क्योंकि नर्वस अगर हो गए पेपर के अंदर, जो चीज आती होगी ना वो भी गलत कराओगे, ठीक है। तो चाहे कितना भी दुनिया भर का मुश्किल पेपर आ जाए, अपने हाथ कांपने नहीं देने। ये सोचना उस टाइम कि भाई पेपर मुश्किल आया है, मैं इतनी तैयारी करके आया हूं, फिर भी मेरे को पेपर मुश्किल लग रहा है, तो जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा उनका क्या हाल होगा? समझ रहे हो? अगर पेपर मुश्किल आ रहा है तो तुम्हारे अकेले के लिए मुश्किल नहीं आया, 40 लाख बच्चे हैं तुम्हारी क्लास में, सबके लिए मुश्किल है वो, ठीक है। अगर सबके लिए मुश्किल है तो ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे ना, फिर क्या टेंशन है? तो अगर मुश्किल लग रहा है तो ये सोचो भाई सबके लिए मुश्किल है, अगर इजी है तो सबके लिए इजी है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि यार पेपर मुश्किल आ गया मेरी तो बैंड बज जाएगी, बैंड बजेगी तो सबकी बजेगी। क्लियर? तुम्हारी क्लास के टॉपर की भी बजेगी अगर बजेगी तो। और मैं तुम्हें अभी से बता रहा हूं, तुम्हारा जो पेपर है ना वो लेंथी आएगा, ठीक है। पेपर लेंथी आएगा, पूरे 3 घंटे लग जाएंगे पेपर लिखने में, और मैं इस बात की गारंटी देता हूं तुम्हारा हाथ भी दर्द करने लग जाएगा। अगर पेपर पूरा करते टाइम तुम्हारा हाथ ना दर्द करे ना, ये समझ लेना तुमने पेपर में कम लिखा है। और जब तक हाथ दर्द करने ना लग जाए तब तक लिखना है। मैं तो ये मानता हूं जब तक आप एग्जाम हॉल से बाहर आके ये ना बोलो ना कि यार हाथ दर्द करने लग गया, तब तक मतलब तुमने कम लिखा है पेपर के अंदर। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। और लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देना चाहता हूं जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। पेपर देने जाने से पहले अपने पेरेंट्स के पैर छू के जाना है। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे ना ये चीज फॉलो नहीं करते हैं, ये एक बहुत ही अच्छी आदत है। और मैं आपको गारंटी देता हूं आप जब अपने पेरेंट्स के पैर छूते हो ना, पूरा दिन बढ़िया जाएगा आपका, और साथ में पेपर भी बढ़िया जाएगा, और पूरे दिन आपके अंदर है ना एक पॉजिटिविटी फील होगी। तो सभी बच्चों को मैं बेस्ट ऑफ लक विश करना चाहता हूं, और मैं तो कहता हूं यार देखो तुमने जो पूरे साल मेहनत की है ना उसका फल मिलेगा। तो इन द एंड मैं आपको बेस्ट ऑफ लक विश करता हूं।